सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या हो गया HNO3 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसके मिश्रण से जब हम लोग इसको मिलाते हैं किस रेशियो में, तो इसको हम लोग 1 भाग मिलाएंगे तो HCl को कितना भाग मिलाएंगे 3 भाग। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल राज, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। या तो हम इसको बोलेंगे अम्ल राज या इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्वा रेजिया। इससे मुख्यतः सोने को गलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रमुख जनन भाग क्या है? एंजियोस्पर्म के जो प्रमुख जनन भाग है वो क्या है? पुष्प होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रमुख जनन भाग क्या होते हैं? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के अश्वसेन के पुत्र थे वह केम्मा तीर्थंकर था। तो दोस्तों जैन धर्म हिंदू धर्म के तरह ही काफ़ी प्राचीन धर्म है और इसमें कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए? 24। इनमें से पहला तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभदेव। और दूसरा जो 23वां जो तीर्थंकर है वो क्या है? पार्श्वनाथ। और 24वां जो तीर्थंकर है वो कौन हो गए? महावीर। जब महावीर आए थे तो इस जैन धर्म को चरम पर ले गए थे। इन्हीं के काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था जैन धर्म। तो इसका पहला तीर्थंकर अगर बोला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋषभदेव, दूसरा 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, संगमरमर चिप्स पे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या अभिक्रिया होती है? तो जब हम लोग संगमरमर चिप्स पे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो बन जाता है क्या? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? CaCl2 H2O और CO2। अगला 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया था किसके लिए? मदर इंडिया के लिए। मदर इंडिया के लिए नरगिस को अवार्ड मिले थे। अगला क्वेश्चन, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन है? तो इसके बारे में बता दूं कि 4 कोष्ठीय जो होता है वो कौन होता है? स्तनधारी। स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। वहीं अगर बात की जाए मछली की तो मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। उभयचर जीव जितने भी होते हैं उसमें साधारणतः 3 कोष्ठक पाए जाते हैं और स्तनपायी में कितना पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म का जो प्रजनन भाग है वो कहाँ स्थित होते हैं? पुष्प में स्थित होते हैं। अगला, PCA बैंक की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय है। ये बैंक की वित्तीय स्थिति के देखरेख का पर्यवेक्षी निकाय है। इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछता है तो फुल फॉर्म क्या होगा? तो PCA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अगला, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात डैश में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें क्या होना चाहिए? 1:3। 1:3। अगला, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाले ब्लॉक जो हैं वो किससे संबंधित हैं? S ब्लॉक से संबंधित है। इसे हम लोग कैसे याद रख पाएंगे? चलते हैं अगले भाग की ओर। पीरियोडिक टेबल दिए गए हैं जिनके आधार पे हम लोग इसमें कुछ ट्रिक है जिसको याद करने के बाद पता कर पाएंगे कि कौन सा S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में आएगा। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ 21, ये 21 से लेकर के 30 तक, फिर 39 से लेकर 48 तक, 57 से 80 और फिर 89 से 112। इसको पहले लिख लीजिए ताकि पता चल पाए। 21 से कहाँ तक है? 30 तक। उसके बाद है 39 से 48 तक, फिर है 57 से 80 तक और लास्ट 89 से कहाँ तक है? 189 से 112 तक। तो कैसे याद रखेंगे देखेंगे। तो अगर इन सभी से इतना जो दिया गया है इनके 6 बाद का संख्या पूछे, जैसे 30 है तो 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक अगर पूछा जाएगा तो वो सब किस ब्लॉक में आएंगे? P ब्लॉक में। और ये जो हैं ये किस ब्लॉक में है? D ब्लॉक में।
और इससे दो पहले का पूछे, जैसे ये 21 है, अगर पूछा जाए 20 और 19 का, ये 39 है। तो अगर पूछा जाए 37 और 38 का, ये 57 है। पूछा जाए 56 और 55 का, तो ये सभी 89 है। तो 87 और 88 का, ये सब किस ब्लॉक में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे एस ब्लॉक में। ये किस में हो जाएगा? एस ब्लॉक में। ये सब किस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे? एस ब्लॉक से। तो ये याद करने का साधारण तरीका है, और इससे पहले वाले तो सब याद होते हैं। तो 48 के बाद जैसे 49, 50, 51, 52 सब कहाँ आ जाएगा? एस, ये बाद वाला पी ब्लॉक में, बीच वाला डी ब्लॉक में, और इससे दो पहले वाला एस ब्लॉक में। इसके बीच में कुछ भाग है जो कि दिया गया है 58 से लेकर 71 तक। 58 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103, ये अपवाद है। ये इसी के डी ब्लॉक के में ही बीच में कुछ तत्व हैं जिनको कि हम लोग लेथेनॉइड सिलिड और एक्टिनॉइड सिलिड कहते हैं, और इसको हम लोग एफ ब्लॉक से डिनोट करते हैं। तो 58 से 71 और 90 से 103 के बीच जो भी तत्व है वो एफ ब्लॉक में आएंगे, और बाकी जो हम लोग पहले के आधार पर बताएं वो, जैसे 21 से 30 के बीच है तो डी ब्लॉक में आएगा, 30 के बाद है तो वो पी ब्लॉक में आएगा, 30 के बाद है तो पी ब्लॉक में, और 21 के पहले है तो एस ब्लॉक में। यही चीज़ आगे भी चलेगी। निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? कारा। कारा जो है एक ब्रायोफाइटा नहीं है। डैश टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड टिश्यू। एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो कैसा होता है? डेड सेल होते हैं। एस्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो कैसे सेल होंगे? डेड सेल होंगे, और इसका जो आकार होता है वो नुकीला होता है। ये अंदर में पूरा, इसमें रिक्त स्थान कम होते हैं। इसका कोना वाला जो भाग होता है वो नुकीला लंबा होते हैं। अगला, MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे। अगर हम मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो होते हैं वो कितना होते हैं? वो 24 होते हैं। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। चूँकि ये 3 गो है तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। 84 ग्राम मिलकर के एक अणु बनता है। 84 ग्राम मिलकर के कितना बनता है? एक अणु। तो 21 ग्राम में मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने अणु होंगे? तो 21 ग्राम में कितने अणु होंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम में होगा 1/84, और 21 ग्राम में कितना होगा? 1/84 इंटू 21। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 से कट जाएगा ये 4 बार में, 1/4 यानी कि 0.25। तो चलते अगले। तो 21 ग्राम में मैग्नीशियम कार्बोनेट के 0.25 अणु होंगे। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये भारत में नहीं बल्कि ये कहाँ हुआ था? USA में। अगला, उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है, और ये दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अगला, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ताप्ती नदी इसका सही आंसर होगा। काकरा पारा जल विद्युत परियोजना, काकरा पारा परियोजना भी किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। काकरा पारा परियोजना भी कहाँ पे है? ताप्ती नदी पे। अगला, यदि मेरा सीरीज ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।